साल 2023 एक ऐसा साल जिसमें इंडियन टीम ने 2 आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल्स खेले। पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और फिर ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल। इन दोनों फाइनल मुकाबलों में इंडियन टीम और उन 2 आईसीसी ट्रॉफीज के बीच एक दीवार खड़ी थी, जिस दीवार ने मेक श्योर करा कि इंडियन टीम उन ट्रॉफीज को हासिल न कर पाए। और यह दीवार और कोई नहीं बल्कि ट्रेविस हेड है। यह वही ट्रेविस हेड जिसकी बैटिंग में एक अजीब सी बेखौफी थी, ना डर ना डाउट, बस अटैक। और ट्रेविस हेड एक ऐसे प्लेयर थे जो बायलैटरल सीरीज में रन्स बनाए या ना बनाए, पर जब मौका बड़ा होता है, जब प्रेशर बढ़ता है, जब स्टिक्स बहुत ज्यादा होते हैं, तब ट्रेविस हेड अपना प्राइम अनलॉक करते हैं और तब वो खेलते हैं अपना बेस्ट क्रिकेट। ऐसा बेस्ट जो हम इंडियन फैंस के लिए ऑनेस्टली एक पॉइंट पर आके एक नाइटमेयर बन जाता है। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम ट्रेविस हेड को इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे ट्रेविस हेड इंडियन फैंस के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। ट्रेविस हेड, द रोस्ट नाइटमेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट। आज तो हम ट्रेविस हेड को एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे जानते हैं, जो अपने ओपोनेंट्स के दिल में खौफ बनाता। लेकिन ट्रेविस हेड का इंटरनेशनल करियर हमेशा से ऐसा नहीं था। अपने करियर के शुरुआत में वो बड़े ही इनकंसिस्टेंट और स्लो माने जाते थे। साल 2016 में जब ट्रेविस हेड ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था तो वे इंडियन टीम के अगेंस्ट था। तब उस मैच में उन्होंने सिर्फ 2 ही रन्स मारे थे। फिर उसके कुछ टाइम बाद ही उनका ओडीआई और टेस्ट डेब्यू भी हो गया और फिर ऑस्ट्रेलिया के तीनों फॉर्मेट्स के लिए वो खेलने लगे और उन्हें इनफ मौके ऑस्ट्रेलिया की टीम से मिलने लगा। लेकिन इन मौकों पर ट्रेविस हेड की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आती थी और उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी दिखाई देने लगी। और जैसा कि मैंने उनके स्टेट्स देखे, ट्रेविस हेड ने अपने ओडीआई करियर में सिर्फ 2 सालों में सिर्फ एक ही ओडीआई सेंचुरी लगाई थी। यह इतना शॉकिंग स्टार्ट था कि जो ट्रेविस हेड आज इतने बड़े प्लेयर है, वो इन 2 सालों में एक ही सेंचुरी लगा पाया। ट्रेविस हेड ने इस टाइम पर भी रन्स तो आते थे लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं आते थे। मतलब उनकी टीम उन पर पूरी तरीके से ट्रस्टेबिलिटी नहीं दिखा सकती थी, जो कि यह क्लैरिफाई करे कि डिफिकल्ट मैचेस में ट्रेविस हेड मैच जिता देंगे। कभी 80 रन बना देते थे तो कभी अगले मैच में सिंगल डिजिट पर आउट हो जाते थे, या फिर अगर कभी उन्हें एक बहुत अच्छी स्टार्ट मिलती थी तो वे एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन ट्रेविस हेड की एक बात जो बहुत अच्छी लगी बाकी प्लेयर्स के मुकाबले, उन्होंने कभी भी ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट से अपना हाथ नहीं खींचा। वे बार बार इंटरनेशनल स्टेज पर स्ट्रगल करते थे तो वो वापस आ जाते थे ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट क्लास लीग शेफील्ड में, जहां वो साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए मानो बार बार रन बनाते थे और उनके लिए वो रन मशीन बन जाते थे। पर हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी कहानी अब एक डेड एंड की तरफ बढ़ रही थी। साल 2018 के बाद उन्हें मौके मिलने बंद हो गए थे और उन्हें थोड़े बहुत चांसेस टेस्ट क्रिकेट में मिलते थे, उन पर भी वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो कहानी कुछ ऐसी बनी कि साल 2020 तक उनकी फॉर्म इतनी गिर गई थी कि वहां उन्हें फिर इंटरनेशनल ट्रेंचर ड्रॉप ही कर दिया गया। ये कितनी शॉकिंग बात थी कि ट्रेविस हेड, जो आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के इतने बड़े प्लेयर है, उनको 2020 में टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। आप मानो कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया था कि ट्रेविस हेड इंटरनेशनल स्टेज के लिए बने ही नहीं है। ट्रेविस हेड के अंदर टेस्ट क्रिकेट वाला टेम्परामेंट है ही नहीं। जैसा कि मैंने उनके स्टेट्स देखे, इस पॉइंट तक ट्रेविस हेड को 7 इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज खिलाई जा चुकी थी और इन 31 इनिंग में ट्रेविस हेड ने सिर्फ 2 ही टेस्ट सेंचुरी लगाई थी। उस टाइम पर सिचुएशन उनके लिए इतनी खराब होती जा रही थी कि किस्मत ने उन्हें ऑलमोस्ट कह दिया था यहीं पर होता है द एंड। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर ट्रेविस हेड गए अपने गेम के बेसिक्स पे, वापस गए डोमेस्टिक क्रिकेट में और वो अपने गेम के फंडामेंटल को चेंज करना शुरू करा और अपने बैटिंग स्टाइल को रीडिफाइन करना स्टार्ट किया। वैसे तो क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है जो कई बार प्लेयर्स को सेकंड चांस नहीं देती है, लेकिन ये सेकंड चांस ट्रेविस हेड को दिया गया और इस बार ट्रेविस हेड ने अपने दिमाग में पूरी तरीके से श्योर थे, जब मुझे सेकंड चांस मिलेगा तो मैं ऐसी बैटिंग करूंगा कि मैं सिर्फ अपनी बैटिंग के लिए जाना चाहूंगा, बल्कि मेरी बैटिंग से ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बैटिंग जानी जाएगी। और जब उन्होंने इतनी पूरी तैयारी कर ली थी तब उन्हें मौका मिला था और सामने थी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीरीज एशेज सीरीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। साल 2021 द एशेज वेन्यू, जो कि गाबा ब्रिस्बेन में खेला जाना था। ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर में एक जगह खाली थी। अब यहाँ पर ट्रेविस हेड को लाया जा सकता था, लेकिन क्रिटिक्स एंड फॉर्मर लेजेंड्स कहने लगे कि ट्रेविस हेड को वापस मत लाओ यार, उनको ऑलरेडी बहुत मौके दिए जा चुके हैं, उनकी जगह यंगस्टर को ट्राई कर लो। पर यहाँ पर टीम कैप्टन पैट कमिंस और टीम की मैनेजमेंट ने एक रिस्क लिया था और यहाँ पर ट्रेविस हेड टीम में वापस लाया गया। और फिर वो जो इनिंग आई वो सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, वो एक ऐलान था। यह ऐलान था कि मैं वापस आ चुका हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में और
अब मैं ऐसी बैटिंग करने वाला हूँ कि पूरी दुनिया देखेगी। अब यहाँ से उन्होंने अपने बैटिंग का पूरा मूड ही बदल दिया और वो इस मैच में बचने नहीं आए थे, डिफेंड करने नहीं आए थे और वो आए थे अटैक करने। आज ट्रेविस हेड के सामने कोई बॉल काम नहीं कर रहा था। शॉर्ट बॉल पे पुल, फुल लेंथ पे ड्राइव, हाफ वॉली, स्मैश के बाद एक बाउंड्रीज, ऐसी रिदम जिसमें अग्रेशन भी था, इंटेंट भी था एंड वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस था उनकी बैटिंग में। और जैसा कि मैंने उनका स्टैट्स देखा, इस इनिंग में ट्रेविस हेड ने 14 चौके लगाए थे, 148 बॉल पे 152 रन बना दिए थे। और अगर आप भी ट्रेविस हेड के स्टैट्स को देखते तो भाई दिमाग हिल जाता। पूरा गैबा का ग्राउंड उस दिन ट्रेविस हेड के कमबैक विटनेस कर रहा था। ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि एक क्रिकेटर का रीबर्थ विटनेस कर रहा हो, क्योंकि वही हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली वो मैच बड़ी आसानी से जीत गया था और फिर एशेज के आखिरी मैच में ट्रेविस हेड ने एक और तगड़ी सेंचुरी लगाई थी। और ट्रेविस हेड के एफर्ट्स और ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए हो गए थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही इस एशेज सीरीज को जीती थी और इसलिए ट्रेविस हेड की परफॉर्मेंस को और उनके कमबैक को और ज्यादा क्रेडिट दिया गया। इस जीत के लिए मीडिया ने इस पारी को लिखा कि द न्यू फेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन अग्रेशन इज हियर। और यहाँ से ट्रेविस हेड वापस ऑस्ट्रेलियन टीम का पार्ट बन गया। यहाँ से अगले 1-2 सालों में ट्रेविस हेड खुद को ऑस्ट्रेलियन टीम में और भी ज्यादा पक्के तरीके से स्टैब्लिश कर लेते हैं और यही वो पहली बार ओपनिंग करने की शुरुआत करते हैं, जहाँ से उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़े तरीके से बढ़ जाती है और यही वो कुछ तगड़ी सेंचुरीज भी लगाते हैं। और इसके बाद से ही उनका स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों बढ़ने लगा। खुद को ओपनिंग वाले रोल में लाने के बाद ट्रेविस हेड अब ऑस्ट्रेलियन टीम में बिल्कुल फिट बैठ गए थे। वे ऑस्ट्रेलिया को आते ही तगड़ी शुरुआत देने लगे थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के स्कोर्स बहुत ही बड़े स्कोर्स में कन्वर्ट होने लगे और यही पर ट्रेविस हेड को परमानेंट ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे रख लिया गया। फिर आता है साल 2023, वही साल जो करोड़ों भारतीयों के दिल को तोड़ने वाला था। जून 2023, ओवल का वो मैदान, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जा रहा था इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच। टीम इंडिया डोमिनेट और कॉन्फिडेंस चल रही थी और फिर पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी के बहुत ही ज्यादा नजदीक थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा लेफ्ट हैंडर आएगा जो पूरी कहानी बदल देगा। ऑस्ट्रेलिया तो 76 पर स्ट्रगल कर रही थी और ऊपर से सिराज और समी दोनों डेडली बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन फिर आया ट्रेविस हेड। पहली बॉल से ही एक अलग रिदम, एक अलग कॉन्फिडेंस, ना प्रेशर ना कंडीशन से फर्क, ना इस बात का कोई डर कि अगर मैच में वो आउट हो गया तो ऑस्ट्रेलिया हार भी सकती है। बस अटैक, वो जो ऑजीज माइंडसेट की हम बात करते हैं ना, वो उन्होंने आज दिखा दिया था। वो कवर ड्राइव्स बिल्कुल फ्लो में आ रही थी और हर ओवर में बाउंड्रीज आ रही थी और थोड़ा थोड़ा करके इंडिया का मोमेंटम शिफ्ट होने लगा। इंडिया की होप, इंडिया के सपने सब टूटते गए। फिर सिर्फ 174 बॉल्स में ट्रेविस हेड ने 163 रन बना दिए थे एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में। जब ट्रेविस हेड बैटिंग करने आए थे तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 76 था, लेकिन जब वो आउट होकर गए तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 361 था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेविस हेड का इस मैच पर इम्पैक्ट कितना ज्यादा था। कहते हैं ना, फाइनल्स प्रेशर का गेम होता है, लेकिन ट्रेविस हेड जिस तरीके से फाइनल्स में खेलते हैं भाई, उनके लिए तो ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है और ज्यादा शाइन करने के लिए। ट्रेविस हेड उस दिन सीरियसली इंडिया के लिए हेडक बन गए थे। जब तक वो आउट हुए तब तक सारा गेम डैमेज हो चुका था। इंडिया के हाथों से वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी फिसल गई थी। It's a comprehensive win by 210 runs. और फिर यही एपिसोड इस साल एक और बार रिपीट होना था, पर मानो और भी ज्यादा बड़े तरीके से। नवंबर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, अहमदाबाद का स्टेडियम और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल में। 1 लाख से ज्यादा फैंस थे उस दिन स्टेडियम में इंडिया की जीत को विटनेस करने आए थे और मानो पूरा देश ही उस दिन इंतजार कर रहा था। 12 साल बाद हम ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो विटनेस करा वो इतना खौफनाक था कि अगले 10 सालों तक भी इंडियन क्रिकेट फैंस उस दिन को नहीं भूल पाएंगे। हमारे सारे प्लेयर्स ही तो फॉर्म में चल रहे थे, सारे प्लेयर्स अपने प्राइम में थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, हर प्लेयर्स की तरफ आप देखोगे तो कहोगे कि यह तो वर्ल्ड कप जीतना हम डिजर्व करते थे। लेकिन एक बार फिर इंडियन टीम सामने खड़े थे ट्रेविस हेड। पहले तो उन्होंने फील्डिंग करते हुए रोहित शर्मा का एक इम्पॉसिबल सा कैच ले लिया था और वहीं मानो इंडियन फैंस के तो दिल की धड़कनें रुक गई थी। लेकिन जब वो बैटिंग करने आए तब उन्होंने मेक श्योर करा कि यह मैच इंडियन टीम के हाथों से छीन नहीं लिया जाएगा। बैटिंग में वही फियरलेस फ्लो, वही कट्स, वही पुल्स, वही एफर्टलेस बैटिंग। ट्रेविस के हर शॉट के साथ इंडियन का क्राउड थोड़ा थोड़ा शांत होने गया। हर बाउंड्री से एक एहसास करा कि जब तक ट्रेविस हेड क्रीज पर थे तब तक वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का सपना भूल ही गया। फिर वो मोमेंट आया जब ट्रेविस हेड ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल के दिन अपनी सेंचुरी, वो भी इंडियन टीम्स के अगेंस्ट। He joins the legends.
फैंस के सामने वह हेलमेट उठाना, वह सेलिब्रेशन करना, और फिर सबको एहसास हो गया था कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तो हाथ से चली गई। एक और आईसीसी फाइनल, एक और बाय इंडियन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एक और सामने ट्रेविस हेड और एक हार्ट ब्रेक। ट्रेविस हेड ने 137 रन बना दिए, एक ऐसा चीज जो एक पॉइंट पर मुश्किल लग रहा था उसको केक वॉक की तरह पूरा कर दिया। फिर जब ट्रेविस हेड ने विनिंग रन मारे तो पूरा स्टेडियम साइलेंट था, पूरी स्टेडियम, पूरा देश साइलेंट हो गया था। इनफैक्ट उस दिन ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को तो ट्रॉफी दिलाई, लेकिन उस दिन वह ऑफिशियली इंडियन फैंस के लिए एक नाइटमेयर बन गया था। ट्रेविस हेड ने इन मैच में ऐसी बैटिंग करी कि उन्होंने फैंस के ऊपर लॉन्ग टर्म इंप्रेशन छोड़ दिया था कि जब तक ट्रेविस हेड येलो जर्सी में फिर या फिर व्हाइट जर्सी में खेलते हुए दिखेंगे, ब्लू जर्सी के लिए चिंता बनी रहेगी, क्योंकि मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा सकता है। और फिर अगर आप भी जाकर उनके स्टेट्स देखेंगे तो ट्रेविस हेड की बैटिंग के स्टेट्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव है साल 2020 के बाद, जो कि इंडियन फैंस के लिए और इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर बन चुका है। होप्स करेंगे कि साल 2027 का वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हो और रोहित शर्मा एंड विराट कोहली वो लिफ्ट ट्रॉफी उठाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं।